मोदी कैबिनेट 3.0 के विभागों का बंटवारा हो चुका है। इस बार कुल मंत्रियों की संख्या 72 है, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री है और इनके अलावा 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। वहीं 36 सांसदों को राज्य मंत्री का पद दिया गया है। इस सियासी उठापटक के बीच मोदी सरकार की इस नई नवेली कैबिनेट को लेकर अब सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। एक और जहां कैबिनेट में मुस्लिम नेताओं को शामिल न करने पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर बीजेपी और एनडीए पर सबसे बड़ा हमला किया है और इसे एनडीए का मंत्रिमंडल की जगह एनडीए का परिवार मंडल करार दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, पीढ़ियों के संघर्ष, सेवा और बलिदान की परंपरा को परिवारवाद कहने वाले अपनी सरकारी परिवार को सत्ता की वसीयत बांट रहे कथनी और करनी के इसी फर्क को नरेंद्र मोदी कहते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक फोटो भी शेयर किया है, जिसमें मोदी कैबिनेट में शामिल उन मंत्रियों के नाम है जिनके परिवार का कोई सदस्य इससे पहले या तो कैबिनेट मंत्री रहा है या फिर राज्य में विधायक या कुछ और। इस लिस्ट में उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री टेरेन नायडू के पुत्र राम मोहन नायडू, पूर्व सांसद जितेंद्र प्रसाद के पुत्र जितिन प्रसाद, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के पुत्र राव इंद्रजीत सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री वेद प्रकाश गोयल के पुत्र पीयूष गोयल के नाम भी शामिल किए हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू, अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री महाराज आनंद सिंह के बेटे कीर्ति वर्धन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और पूर्व सांसद एवं मध्य प्रदेश की मंत्री जयश्री बनर्जी के दामाद जेपी नड्डा उन लोगों में शामिल है जिनके बारे में राहुल गांधी ने कहा कि ये सभी भाई भतीजावाद के उत्पाद हैं। राहुल गांधी के अलावा पूर्व कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी मोदी मंत्रिमंडल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मोदी कैबिनेट 3.0 में किसी भी मुस्लिम नेता को शामिल न करने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, जाते जाते वो भी सुन लीजिए। अगर आप कहो किसी को कहो कि भाई इस धर्म का आदमी होना चाहिए, ठीक है, जो मंत्री बनते हैं अगर केवल आप जाति के आधार पे बनाओगे या धर्म के आधार पे बनाओगे तो वो सही नहीं होगा। लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि इस देश में अगर 20 करोड़ मुसलमान हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई एक मुसलमान भी एक काबिल आदमी नहीं है। तो मैं धर्म के आधार की बात नहीं कर रहा, मैं काबिलियत के आधार की बात कर रहा हूं। तो काबिलियत के आधार पे सभी लोगों को मंत्रालय में शामिल करना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि इस देश में 20 करोड़ में से कोई भी मुसलमान काबिल नहीं है तो वो भी ठीक है, लेकिन ये धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए या जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।